बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर उस कड़वे सच को उजागर कर दिया है जिसे अक्सर फाइलों और बयानबाजी के पीछे छिपा दिया जाता है। बिजली विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई और 8 घंटे तक चली कार्रवाई और कथित तौर पर करोड़ों की अघोषित संपत्ति की दस्तावेज ये सब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की परतें खोलती है जहां ईमानदारी अपवाद बनती जा रही है। 17 साल की नौकरी में 100 करोड़ की संपत्ति, ये आंकड़ा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ये केवल व्यक्तिगत लालच का मामला है या फिर ये उस गहरे जड़ जमा चुके नेटों का संकेत है जहां पद, प्रभाव और पैसे का गठजोड़ खुलेआम खेल खेलता है। जब एक सरकारी अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खड़ी करता है, जैसे गैस एजेंसी हो, पेट्रोल पंप हो, यानी कि ये जो मनोज कुमार है वो मधुबनी में कार्यरत था और अपने पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप और अपने भाई के नाम पर गैस एजेंसी खुलवा चुका था। और आपको बता दूं कि इसके घर पे जब ईओयू की टीम ने छापेमारी करी तब ईओयू के टीम को और दार्जिलिंग में एक चाय के बगान का भी दस्तावेज मिला है। आपको बताते चले कि गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नियमों को दरकिनार करना ही नॉर्म बन चुका है। और सवाल सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं है, छापेमारी के दौरान सामने आए व्यक्तिगत पहलू। और आपको बता दूं कि जब ईओयू की टीम छापेमारी के दौरान पत्नी जो है इसकी बताती है कि जो मनोज कुमार है वो रोमांटिक मिजाज का आदमी है और अपने महिला मित्र के नाम पर पैसा जमा कर रहा है और एक नेपाल में आलीशान बंगला भी बना रहा है। ये सब उस मानसिकता को भी दर्शाता है जहां यानी कि पद और धन का दुरुपयोग निजी विलासिता के लिए किया जाता है। ये केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास के साथ सीधा विश्वासघात है। सबसे तीखा प्रश्न ये है कि क्या ये सब बिना सिस्टम की मिली भगत के संभव है? क्या विभागीय निगरानी, ऑडिट और सतर्कता तंत्र इतने कमजोर है कि 17 वर्षों तक कोई अनियमितता पकड़ नहीं पाई? या फिर ये मान लिया जाए कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधी गई? सरकारें अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बार बार इन दावों का चुनौती देती है। अगर ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी और जब्ती तक कार्रवाई सीमित रह जाती है तो ये एक संदेश भी देती है कि पकड़े जाओ तो बदकिस्मती, बच जाओ तो सफलता। अब ज़रूरत है कि सिर्फ कार्रवाई की नहीं बल्कि सिस्टम में गहरे सुधार की। क्या हर सरकारी अधिकारी की संपत्ति का वार्षिक और पारदर्शी ऑडिट अनिवार्य नहीं होना चाहिए? क्या बेनामी संपत्ति पर कड़ी और त्वरित सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? क्या विभागीय जिम्मेदारी तय कर लापरवाही पर सख्त दंड नहीं दिया जाना चाहिए? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ऐसी छापेमारी सिर्फ सुर्खियां बटोरेगी, समाधान नहीं। ये मामला एक चेतावनी है। व्यवस्था में शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया जाए तो करंट पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर देगी। हालांकि आपकी इस पे क्या राय होगी कमेंट जरूर करिएगा कि ये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 100 करोड़ की संपत्ति कैसे आ गया? एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जब इतनी संपत्ति है तो बाकी लोगों की कहानी क्या होगी? किस तरीके से हमारे देश में घुसखोरी और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने ही बारे में सिर्फ सोचा जाता है?